देश भर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए इन नियमों पर रोक लगा दी है और साफ शब्दों में कहा है कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और इनका दुरुपयोग हो सकता है। क्या है पूरा मामला, हमारे साथ विनीत है, बताएंगे आज क्या कुछ हुआ। यूजीसी को लेकर काफी दिनों से पूरे देश भर में विरोध चल रहा है। स्वर्ण जाति के जो छात्र हैं उनका कहना है कि ये नियम पूरी तरह से हमारे खिलाफ है। इन नियमों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, विनीत हमें बताइए विस्तार से। ये सबसे पहले आपको हम बता दें, सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है, ये तमाम जो रिट फाइल की गई थी, याचिकाएं लगाई गई थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि जो ये यूजीसी रेगुलेशन 2026 आया है विवेक, उसमें कहा गया कि ये जो जातियों का समीकरण आपने दिया, जिसे SC ST जो OBC इसमें जोड़ा गया है, इसको आप ये न्याय संगत नहीं है। ये दूसरे जो मतलब जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ में अन्याय हो सकता है। ऐसी बातें याचिका में, कई याचिकाएं इसमें फाइल की गई थी। आप तो सबसे पहले मैं बताऊं सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, उसके बाद हम इसके इस नियम को और विरोध की वजह पर भी जाएंगे। तो पहली बात है विवेक, इसमें यूजीसी के जो न्यू रूल्स है इसको डिफाइन करने के लिए कमेटी बनाई जा सकती है और इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की, देखिए CGI की बेंच ने ये हियरिंग की। आप इसकी मामले की गंभीरता को समझिए कि खुद CGI इसमें हियरिंग पे मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, शैक्षणिक संस्थानों में एकता दिखनी चाहिए, यूनिटी दिखनी चाहिए। एक बहुत बड़ा पॉइंट यहां पर विवेक मैं जिसको बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा है कि अमेरिका जैसे हालात नहीं बनने चाहिए। श्वेत अब देखिए, अमेरिका में दशकों तक इतनी मॉडर्न कंट्री होने के बावजूद, लोकतांत्रिक कंट्री होने के बावजूद, वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट का भयंकर ट्रोलिंग हुई, मर्डर्स हुए और बड़े पदों पर बैठने से रोका गया, उनके साथ में नस्लवादी टिप्पणियां हुई, भेदभाव। बहुत बड़ा इतिहास है इसका अमेरिका में, आप देखोगे। उन्होंने कहा कि वहां पर श्वेतों के लिए अलग स्कूल है और ऐसी परिस्थितियों में कुछ लोग लाभ ले सकते हैं। यह भी किसके लिए कहा कि बाहरी ताकतें, हमने विवेक अपने आसपास जो हमारे सिचुएशन हुई है जियोपॉलिटिक्स में, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो आपका श्रीलंका हो, क्या देखा है वहां पर, किस तरह से चीजें वहां पर उकसाई गई, विदेशी ताकतों उकसाई, एक समाज को बांटने की कोशिश की गई और फिर उसका अंजाम क्या होता है वो सबने देखा। तो ये टिप्पणियां बताती हैं कि कितनी, ये केवल एक रेगुलेशन से जुड़ा हुआ मैटर नहीं था। इसके अलावा और सुनिए, प्रतिष्ठित लोगों की कमेटी बनाएं, समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार से जवाब मांगेंगे, नए नियमों की समीक्षा होगी, जाति विहीन समाज की ओर बढ़ रहे हैं या फिर पीछे जा रहे हैं। आजादी के 75 साल बीत गए हैं। हम कह रहे हैं कि 2047 का विजन हमारा ये है, हमको एक पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री, मजबूत देश बनना है जिस हिसाब से जियो पॉलिटिक्स चल रही है। आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, किस तरह से रातों रात राष्ट्रपतियों को उठा ले जाता है ताकतशाली, उनके लिए कोई नियम लागू नहीं होते। तो क्या है, अब देखिए, जाति विहीन समाज की ओर बढ़ रहे हैं या नए नियम अस्पष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है, इससे खतरा हो सकता है। देखिए विवेक, यहां पर दोनों पॉइंट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि नए सिरे से ड्राफ्ट तैयार करिए, भाई इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई आप बताओ कि कैसे इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। अब आप इसका जवाब दो। हम कह रहे हैं कि दुरुपयोग तो हो सकता है, लेकिन अब आप बताओ कैसे नहीं हो सकता। अच्छा, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि फिलहाल 2012 के जो नियम है वही लागू रहेंगे। आप अपना नया ड्राफ्ट तैयार करिए। बिल्कुल। 2012 और ये 2026 वाला है, इसमें ऐसी कहां दिक्कत आ रही है कि भाई जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनका कहना है कि नहीं, ये पूरी तरीके से ये नियम हमारे खिलाफ है, इससे हमारे ऊपर अत्याचार होगा, और वहीं SC ST OBC को कहां ऐसी राहत मिल रही है जो मामला फंस रहा है। देखिए विवेक, इस सवाल का जवाब जो है, मैं सभी दर्शकों से भी अपील है कि इसको जरा सा हमारे नाम के पीछे लगे टाइटल को हटाइए और कुछ देर के लिए कि इसको, इस मैटर को समझने के लिए आपको किसी भी तरह के जाति के बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा तो आप ये मत सोचिए कि मैं जनरल कैटेगरी से हूं। विवेक यहां पर इस चीज को मुझसे सवाल कर रहे हैं, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये ना सोचा जाए कि वो उस कैटेगरी के हो। बहुत सिंप्लीफाई होकर तरीकों को, चीजों को समझना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ 2012 को जो रेगुलेशन आया विवेक जी, उसमें जो कहा गया कि जो भी SC ST हमारे भाई बहन हैं, हमारे लोग हैं, उनको अगर कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटीज में
डीम्ड यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में अगर किसी भी तरह से भेदभाव का सामना करना पड़े, किसी को जाति सूचक शब्द बोले जाए, किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैरेसमेंट किया जाए। 2016 में रोहित वेमुला का मामला आया था, पूरे देश में उस समय रोहित वेमुला के मामले पर एकजुटता हुई और कहा गया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी संघ एक छात्र को सिर्फ टिप्पणियों के जरिए, गलत तरीके की बातचीत के जरिए उसको इतना ज्यादा परेशान कर दिया गया कि उसने गलत कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसी चीजें ना हो, यूनिवर्सिटीज के अंदर इस तरह की घटनाएं दोबारा ना घटें विवेक, इसलिए ये इस नए नियम में जो सवर्ण छात्र हैं उनका कहना है कि भाई इस नए नियम के लागू होने के बाद हम स्वाभाविक अपराधी बन गए हैं। बिल्कुल, इसमें कहीं कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा हमारी बात रखने का। अब इसमें जो 2012 में जो था उसमें यह कहा गया था कि भाई इसमें SC ST के लोग हैं, लेकिन इसमें दूसरा पॉइंट दिया था कि अगर कोई छात्र चाहे वो SC ST का हो वो शिकायत दर्ज कराएगा, तो अगर उसकी शिकायत को गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो इससे एक डर बैठा, डर ये हुआ कि भाई हमको जो है गलत किसी की क्योंकि आपके ऊपर विवेक आरोप लगा देना कठिन होता है, लेकिन एक व्यक्ति के, एक छात्र की पूरा जीवन खराब हो जाएगा। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ाई करेगा या फिर कोर्ट कचहरी के मुकदमे झेलेगा। तो इस चक्कर से इसमें ये बहुत बड़ा पॉइंट था। लेकिन इस बार जो 2026 का रेगुलेशन आया उसमें पहली चीज कि SC ST के साथ में OBC वर्ग को भी इसके दायरे में रखा गया। सेकंड पॉइंट आया कि भाई इसमें जो बचाव का एक पॉइंट इसमें बचता था कि हम अगर कोई गलत शिकायत करेगा तो इसको उसके ऊपर कार्रवाई की वो इसमें हटा दिया गया विवेक। क्यों, क्या है कि क्या रीजंस दिए गए हटाने के पीछे, वो भी विवेक मैं आपको बताता हूं। रीजन ये दिया गया कि इस पॉइंट के, इस क्लॉज के डर के कारण लोग जो हैं शिकायत करने में डरते हैं, क्योंकि उनको ही डर होता है कहीं हमारे ऊपर उल्टा कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए इस नियम को हटा दिया गया। बहुत 24 घंटे के अंदर आपको जांच करनी है, अगर आप पालन नहीं करोगे तो UGC से ग्रांट मिलना आपको बंद हो जाएगा, आपके कॉलेज को पैसा नहीं मिलेगा। ये तमाम सारी चीजें थी जो 2026 वाले विवेक रेगुलेशन में थी। इसी को चलते जो है पूरे देश भर में आप जो विरोध देख रहे थे, दिल्ली में, लखनऊ में, हर जगह इस प्रदर्शन में एक चीज और देखी जा रही है कि ऐसा नहीं है कि ये जनरल कैटेगरी के खिलाफ है, तो इसमें जनरल कैटेगरी के लोग ही प्रदर्शन कर रहे हो, इसमें OBC के भी छात्र हैं और कुछ SC ST के भी छात्र हैं जो खुल के कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये नया नियम तो गलत है, ये पूरी तरीके से सवर्ण छात्रों के खिलाफ है और इसमें उनके पास ये भी मौका नहीं है कि अपनी बात रख सके। बिल्कुल, यही एक सामाजिक ताना बाना है विवेक, जो हमारे जनरल कैटेगरी के साथ में OBC के स्टूडेंट्स भी शामिल हो रहे हैं, वो भी शामिल हो रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारे समाज का सामाजिक ताना बाना नहीं बिगड़ना चाहिए। अब आप एक बार की दिमाग में रखिए कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि सोचिए कि कोई SC ST OBC वर्ग का कोई भी बच्चा जो है, साथ रहते हैं दोनों, एक जनरल कैटेगरी, एक मेस में खाना खाते हैं, एक हॉस्टल में दोनों साथ बैठते हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती है। दोस्ती होने के एक दिन क्या होता है कि किसी तीसरी वजह से उन दोनों के बीच में एक विवाद हो गया। विवाद होने की वजह कुछ भी, कोई जाति से रिलेटेड नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। आपस में हम लोग काम करते हैं विवेक, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम, कभी कभी हमारे खबरों को लेकर मतभेद हो जाता है। जी बिल्कुल। तो कि आपका कहना है कि नहीं विनीत, ये माइंडसेट, ये चीजें ऐसे नहीं है। मैं कहता हूं नहीं विवेक, ऐसा होना चाहिए, न्यूज रूम में ऐसा होता है। आप सोचो वो यूनिवर्सिटी में भी डिस्कशंस होते हैं, बड़ी बड़ी टॉपिक्स पे रिसर्च करते हैं बच्चे। उस दौरान अगर दोनों में कोई मतभेद हो गई, अगर उनने जाके शिकायत कर दी कि भाई जी आज इन्होंने जो है हमें जाति सूचक शब्द बोले, हमारी आत्मा को ठेस पहुंची, ये हुआ। अब UGC को क्या है कि उसको भाई आपको अगर शिकायत दर्ज हुई है तो मामले का निस्तारण भी होगा। ये चीज इसमें जो है सबसे बड़ा पेश था विवेक। जी बिल्कुल। इस कानून को लेकर, इस नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया है कि आजादी के 75 साल बाद भी हम जातियों से मुक्त नहीं हो पाए। ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि छात्र वर्ग में भी आज जातियों का सामना करना पड़ता है सुख सुविधाओं के लिए, या कोई भी नियम कानूनों में जब जाति आड़े आती है तो चीजें बिगड़ती हैं। और इन जातियों के विरोध में ही बड़े सेलिब्रिटीज, कुमार विश्वास से लेकर कई बड़ी हस्तियों ने ये खुलकर विरोध जताया इसका कि ये जो नया कानून आ रहा है UGC का, ये सवर्ण छात्रों के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इस कानून को लेकर जब सरकार ने ये कानून रखा, इस कानून को लेकर जो प्रदर्शन हुआ, इसके बाद अब क्या लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भाई इसमें नए सिरे से आपको ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा। ये कानून, ये जो नया आपका नियम है, ये इस तरीके से, इसमें सीधे सीधे इसका दुरुपयोग साफ दिखाई दे रहा है। और अगर नहीं है, जैसा कि आपने कहा, तो आप साबित करिए कि इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है। तो ये कोई दिक्कत नहीं, इसको बहुत आसान शब्दों में समय दिया गया है। लेकिन इस बीच आपको क्या लग रहा है? 19 मार्च तक का समय दिया है, फिलहाल 2012 वाले नियम चालू रहेंगे, वो चालू रहेंगे। अब
क्या लगता है, सरकार इस कानून को लेकर बैकफुट पर आएगी, इसमें बदलाव करेगी, या फिर सरकार नए तर्कों के साथ इस कानून पर अड़ी रहेगी? ये कानून रहेगा, ये रेगुलेशन जो 2026 ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा। कुछ क्लॉज इससे हट सकते हैं और कुछ क्लॉज इसमें जुड़ सकते हैं, इतना ही डिफरेंस होगा। सरकार जो है इसमें पहले से शिक्षा मंत्री का भी बयान आ गया था और भी सरकार के कई नुमाइंदों ने बढ़ते विरोध को देखते हुए इस पे बातें कही थी और कहा था कि किसी भी वर्ग के साथ में अन्याय नहीं हो पाएगा। और ये उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को लेकर जो हमेशा कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, ये सरकार वैसी है, किसी के साथ अन्याय, ऐसी बातें कहेंगे। लेकिन इन सब चीजों के बीच विवेक, एक बात जो सबसे ज्यादा सोचने वाली है वो ये है कि क्या इस देश की आजादी में महात्मा गांधी ये सोचकर कूदे थे कि वो सवर्ण हैं या SC ST हैं या OBC हैं? क्या जवाहरलाल नेहरू ने इस विजन के साथ में उन्होंने काम किया? भगत सिंह सरदार थे इसलिए कूदे, चंद्रशेखर आजाद थे पंडित थे इसलिए कूदे, रामप्रसाद बिस्मिल थे, उधम सिंह थे वो इसलिए कूदे, खुदीराम बोस ने 16 साल की उम्र में सिर्फ इसलिए फांसी, लेकिन वो सवर्णों के लिए। ये एक तरह से क्या है कि समाज को तोड़ना। पहले 47 में देश टूटा, जातिगत मानसिकता का शिकार बनाया जाता नहीं है। तोड़ना। आप विवेक 4 भागों में आप टूट जाइए, आप अपने आप कमजोर हो जाएंगे। सीधी सी बात, बहुत सिंपल पॉलिसी आपने दुनिया में देख रहे हो, तोड़ो राज करो, बांटो राज करो। तो ये जो विचारधारा है, ये सबसे ज्यादा माइंडसेट का खेल है। देखिए कानून अपनी जगह है, लेकिन देश नहीं टूटना चाहिए। ये उस दिशा में जा रहा था चीजें। ये यूनिवर्सिटी में स्टडी कम जंग का अखाड़ा बन जाएगा। ये तो आए दिन यही सब चीजें लगी रहेंगी। फिर पढ़ाई कहाँ गई? आप कहते हो ना वर्ल्ड में कहाँ, किस यूनिवर्सिटी, आपकी हिंदुस्तान की रैंकिंग कहाँ है यूनिवर्सिटीज में? बताइए। बेरोजगारी का मुद्दा ये कहाँ पे, क्या इन सब चीजों से किसी SC ST OBC वाले बच्चे को वो नौकरी मिल रही है? तो ये सारी चीजें जिस पर सोचना है, जिस पर काम करना है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत सख्त टिप्पणी और बहुत से बड़े विजन के साथ में टिप्पणियां की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के CJI सूर्यकांत ने साफ कहा है कि आप SC ST स्टूडेंट के लिए अलग हॉस्टलों की बात कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। आरक्षित समुदायों में भी ऐसे लोग हैं जो समृद्ध हो गए हैं, उनके पास दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाएं हैं। इन सब के बीच अगर ये जातिगत चीजें आती हैं तो वाकई में ये छात्रों के हित के लिए नहीं है। और जहां तक सवर्णों का मामला है, तो सवर्णों को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को नए सिरे से ड्राफ्ट तैयार करने को कहा है। तो कहीं हद तक ये उनके लिए राहत भरी खबर है। हो सकता है देश में तमाम जो लोग हैं जो इस नए नियम का खुलकर विरोध कर रहे थे, चाहे वो सरकार के पक्ष के भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार का खुल के समर्थन करते हैं, लेकिन इस मामले में वो सरकार के खिलाफ खड़े हुए कि भैया हमारे अपने छात्र हैं, देश का भविष्य है, ऐसे नए नियमों से चीजें और देश का ताना बाना बिगड़ेगा। जातियों के आधार पर इस तरीके के नियम अगर तैयार होते हैं तो जायज सी बात है, सवाल उठाना लाजमी है। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाते हुए इस नए नियम पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च तक होगी, 19 मार्च को होगी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को साफ किया है कि तब तक के लिए वो इसको लेकर नए सिरे से ड्राफ्ट तैयार करे, उसके बाद ही अब इस मामले में सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि 19 मार्च को अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या कुछ फैसला सुनाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।